भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी पर चिंतन मनन कर रहे थे। 2018 वर्ष ये चल रहा है, इसको हम गीता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गीता प्रत्येक घर में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने एक निवेदन किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे गोविंद, नष्टो मोह, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, भ्रम मिट गया, मेरे अंदर के भ्रम अज्ञान अंधेरे का नाश हुआ है। स्मृति लब्धा, मुझे खुद की याद आई। अब अपनी पहचान जो मैं भूल गया था वो पहचान मुझे मिल गई। त्वत्प्रसादान मया अच्युत, आपकी कृपा से ही ये सब संभव हुआ। स्थितोस्मि, अब अपने आपे में स्थिर हो गया हो। गत संदेह, और मेरे अंदर के जो डाउट्स थे, मेरे अंदर का जो संदेह था वो नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गया हूं। अब आप निर्देशन दीजिए, आदेश दीजिए, जिधर आप चलाना चाहें उधर चलने के लिए मैं तैयार हूं। अब मेरा मन मेरा नहीं रहा, आपका हो गया। मेरी बुद्धि आपसे समर्पित हो गई। मैं नहीं रहा, मेरा सब कुछ रूप आप में बदल गया है। इसलिए चलाने वाले आप हो, दिशा दिखाने वाले आप हो। मैंने जीवन के रथ को आपको समर्पित कर दिया। ये बड़े ही मार्मिक वाक्य है, अद्भुत शब्द है। ध्यान रख लीजिए कि सभी के जीवन में परिवर्तन की लहर वहां से शुरू होती है जब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। विचार अगर शक्तिशाली हैं तो जीवन भी शक्तिशाली बनता है। और निर्बल विचारधारा, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के साथ बैठते बैठते आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। ये दुर्बल विचार वाले लोग, दुर्बल आत्माएं, आप शक्तिशाली को भी निर्बल बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी विचारशील मनुष्य हैं और हर दिन हमें विचारों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक क्षण जीवन में परिवर्तन की धाराएं चल रही हैं। बदलते हुए संसार में एक स्थिति होती है, या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बीच में आप नहीं रहते। मतलब ये कि या तो हर दिन आपकी कीमत बनेगी और बढ़ेगी, या फिर आपकी कीमत घटेगी और आप नीचे आएंगे। तो जितनी उम्र आपकी बढ़ती चली जाए, आपकी कीमत भी बढ़ती रहनी चाहिए, आपका महत्व भी बढ़ना चाहिए। अपने आप को कीमती बनाइए, अपने मस्तिष्क से, अपने विचार से। और ये विचार शक्ति साधारण को भी असाधारण बना देती है। तो परिवर्तन का युग है, बदलना होगा। अपने अंदर की निराशा को, अपने अंदर के उन सब भ्रमों को तोड़ना होगा जो आपको आलस्य की तरफ लेकर जाते हैं, जो अकर्मण्य बनाते हैं। वो विचार आप अपने अंदर मत लाइए। ऑफिसों में काम करते हुए लोग ये सोचते हैं बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, कुछ करना ही नहीं पड़ता।
वो अपनी गुणवत्ता को, अपने अंदर की विशेषता को, अपने अंदर की क्वालिटीज को घटा रहे होते हैं, उनका मूल्य गिर रहा होता है। इसलिए जैसे कैसे नौकरी बचाने में लगे रहते हैं, या तो मक्खनबाजी करेंगे। आपको बताया था ना मैंने कि बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि बुजुर्गों का तजुर्बा बताता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना भी लगाता है। तो बहुत सारे लोग मक्खन लगाते हुए नौकरी बचाते हैं, और कुछ वैसे होते हैं उतना ही काम करते हैं जितने में नौकरी बची रहे और जान बची रहे। और कुछ वे होते हैं कि जो जान बचाना और नौकरी बचाने में नहीं लगते, वो अपने आप को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी शक्ति को, अपनी कर्मठता को निखारते रहते हैं। और ऐसे लोगों की विशेषता का दूर दूर तक लोगों को पता होता है, क्योंकि पत्ते लाख छिपा ले किसी फूल को, और उसकी खुशबू को कोई नहीं छिपा सकता। वो खुशबू तो पता लगती है। तो ढूंढ ढूंढ कर लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में जॉब करें तो हम आपको बड़ा ऑफर देते हैं। कामचोर को कोई निकाल दे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और अपने अंदर की विशेषता को बढ़ाते हैं तो आप कीमती बन जाते हैं। हर दिन या तो आपकी कीमत बनती है, आप कीमती बनते हैं, या फिर आपके अंदर गिरावट आती है। कीमती बनाए रखिए, स्वयं का ध्यान रखिए, पढ़ना, सीखना, जानना बंद मत करना कभी भी, और अपनी अक्ल को ही सबसे ऊपर मत मान लेना। जहां से भी जो भी कुछ मिले सीखना चाहिए। न्यूटन के जीवन में, आइजैक न्यूटन दुनिया का महान साइंटिस्ट हुआ, उसने अपने संस्मरणों में एक उदाहरण लिखा। उसने लिखा कि मैं सोचता था कि मेरे पास अक्ल बहुत बड़ी है, कि मेरे घर के लॉन में बिल्ली ने बच्चे दिए, और मैंने अपने माली को बुला करके कहा कि इसके लिए एक घर बना दो, और उसमें जो दरवाजा बनाओ तो उसमें 2 छेद कर देना, एक बिल्ली के लिए और एक बच्चों के लिए। बच्चों के जाने के लिए एक छेद बना देना और एक बिल्ली के लिए बना देना। तो उस माली ने एक ही छेद बनाया। न्यूटन कहते मैंने उसको जाकर डांटा, ये क्या किया तूने, बच्चों के लिए अलग से क्यों नहीं बनाया? वो जोर से हंसा और बोला, साहब उसी छेद से बिल्ली चली जाएगी, उसी से बच्चे भी चले जाएंगे। उनको कौन समझाएगा ये दरवाजा तुम्हारे लिए या इनके लिए? कि उसके बाद में अपने ऊपर बहुत हंसा, और मुझे ये लगा कि सारी समझ हमें नहीं होती। हर फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी बहुत सारी समझ होती है, और सीखने के लिए आपको अपने कान, अपनी आंखें और अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए। इसलिए हर समय अपने अकड़ में ही मत रहना चाहिए। जो सीखने में लगा रहता है उसका विकास होता है, और जो सीखता ही नहीं अपने आप को कुंद कर लेता है। हम लोग अपने स्कूल कॉलेज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ बैठते हैं, तो हम लोगों का जो IQ लेवल है वो नीचे गिरता जाता है। बेस्ट IQ लेवल माना जाता है 160, तो वो तो आइंस्टाइन जैसे लोगों का होता है। एक भारतीय लड़की इंग्लैंड में रहती थी, उसका भी 160 IQ लेवल था। आजकल इससे भी ज्यादा और चीजों पर खोज हो रही है। डॉक्टर गोलमैन आज से 30 साल पहले हुए, जिन्होंने द इमोशन नाम से एक बुक लिखी और उस पर बहुत बड़ी रिसर्च की, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति हुई। वो क्रांति है कि केवल IQ लेवल नहीं, EQ लेवल भी है, SQ लेवल भी है, RQ लेवल भी है, और AQ लेवल भी है, एडवर्सिटी कोटिएंट, कि संकट के समय में आपका टैलेंट कैसे काम करता है। समझदारी उस समय दिखाई देती है जब आपके ऊपर अचानक मुसीबत आ जाए, और उस समय आप घबराए हुए, डरे हुए लोगों को कहते हैं घबराना नहीं, मैं हूं और अभी ठीक हो जाएगा सब। वो एक क्वालिटी होती है। और आजकल
स्कूलों में, यूरोप अमेरिका में इस सब पर भी काम शुरू हो गया। अपने देश में भी शिक्षा पद्धति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये विषय नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बीच में आया ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सीखना जानना लगातार जारी रखना चाहिए। और देखिए, श्रोता है वो आप लोग, थोड़ा अपना लेवल भी उठाओ। कोई भी आकर कुछ भी गप्पे मार के चला जाए और आप सतवचन महाराज, ऐसा मत बनाओ अपने आप को। इतने पढ़े लिखे लोग हो भाई। अब मैं अगर गीता के बारे में बात करना चाहता हूं तो मुझे भी ये समझ होनी चाहिए कि भगवान के वचनों की व्याख्या करने के लिए बैठा हूं, तो न्याय करने का अधिकार है मेरा। न्यायपूर्ण ढंग से मुझे कहना चाहिए। कुछ भी व्याख्या करना शुरू कर दीजिए आप, मजाकबाजी है क्या? इसलिए प्रथम कोटि की प्रतिभा इस क्षेत्र में आनी चाहिए, जो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, चिंतनशीलता के साथ शास्त्रों के रहस्यों को सामने रखें। और समाज को डराने का काम नहीं करना, समाज को शक्ति भरनी है। पूरी दुनिया में हम लोग राज करते थे। 1000 सालों का इतिहास हमारा ऐसा हो गया, न जाने हम कहां जाके बैठ गए। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक राज करने वाले लोग सिमटते जा रहे हैं। विद्या का लोप हो रहा है। अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन अपना भी स्तर ऊपर उठाइए। तो आपसे मैं कहने लगा हूं कि अर्जुन ने जब ये कहा कि मेरी स्मृति वापस आई है, खुद को पहचान गया हूं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान अवयाच्युत, कृपा हुई है मेरे भगवान आपकी कि मुझे खुद की याद आ गई, खुद की पहचान मिल गई है। स्थितोस्मि, अपने आपे में स्थिर हो गया हूं, गत संदेह, और मेरा संदेह नष्ट हुआ है। करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हुआ हूं। मतलब एक परिवर्तन आया, वैचारिक परिवर्तन। मन और मस्तिष्क बदल गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन वीर अर्जुन बन गया। आप भी अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने बहादुरी से संपन्न हो सकते हैं, पर अपने विचारों को दुर्बल मत बनाओ। विचारों में शक्ति भरना शुरू करिए। वो विचार लाइए ना जो आपको शक्तिशाली बनाए। तो विकास के विचार, विश्वास के विचार, प्रेम के विचार, सौहार्द के विचार, सहयोग के विचार, दुखियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले विचार, और समस्याओं का सामना करने की निर्भयता वाले विचार, अपने आंतरिक रूप को स्थिर करना, शांत करना, तो शांति वाले विचार, और कभी कभी रिश्तों को टिकाए रखने के लिए सहिष्णुता के विचार, क्योंकि हर समय ज्वाला प्रसाद बन के तो नहीं रहना पड़ेगा ना। जिंदगी है ही ऐसी, जहां आपको कहीं झुकना होता है, कहीं झुकाना होता है, कहीं मिलना होता है, कहीं मिलाना होता है। रिश्ते टिकते उन्हीं के हैं जिनको बर्दाश्त करना आता है। जिनको बर्दाश्त करना नहीं आता, उनके रिश्ते गए। तो शक्ति तो भरनी पड़ेगी ना अपने अंदर। और अगर अपने आप को शक्तिहीन बनाकर बैठ गए, जो बर्दाश्त ही ना कर पाए, वो अपने रिश्तों को टिका नहीं सकते। ये ध्यान रख लेना। कुछ तुम झुक जाओ, कुछ हम झुक जाएं, कुछ हम मान लें, कुछ तुम मान लो। इसी को तो कहते हैं ना एडजस्टमेंट करना, तालमेल मिलाना। एक शायर ने लिखा कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों की बात बनी रहे, कुछ ऐसा हो जाए दोनों की बात बनी रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। बड़ा मुश्किल है, हवा चले और दिया भी जलता रहे। चिमनी लगानी पड़ती है ना ऊपर। चिमनी लगाएं तो
दिया भी जलता रहेगा, हवा भी चलती रहेगी। वो चिमनी है समझदारी की, वो चिमनी है बर्दाश्त करने की, वो चिमनी है एक दूसरे को समझने की। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके बाद आप हवा भी चलती रहेगी, दिया भी जलता रहेगा। नहीं तो दिया बुझने में देर लगती है क्या? 2 मिनट में ही तो कहानी बिगड़ जाती है। पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो जाए, बात बढ़ जाए तो इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दोनों को कभी भी बीच में तीसरे को नहीं डालना चाहिए। अगर तीसरे को डाल दिया तो वो कभी मिलने नहीं देगा। पति पत्नी का झगड़ा क्या है? रात में लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सुबह देखे दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठ के, कोई बात ही नहीं है। मिटाना चाहें अपनी अकड़ को मिटाकर 2 मिनट में सारा झगड़ा सुलझा लें। और नाक का सवाल, मूंछ का सवाल लेकर आ जाए। राजस्थान में हम लोग गए तो एक बुजुर्ग बोल रहे थे, बोले आदमी की मूंछ और कुत्ते की पूंछ ऊपर ही उठी रहती है। उनका बोलने का स्टाइल ऐसा था, हर समय मूंछ का सवाल, मूंछ का सवाल। राजपूती ना कहना भाई, अब बोल दिया तो बोल दिया। तो निवेदन आप सबसे यह है कि कभी झुक जाओ और कभी झुका दो, कभी मान लो, कभी मनवा लो, तब तो रिश्ते टिकेंगे। नहीं तो 2 मिनट में काम खराब हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि परिवर्तन के विचार चाहिए, आपके अंदर बदलाव लाने वाले विचार, जो आपके अंदर विकास ला सके, डेवलपमेंट ला सके, आपको ग्रो करने का मौका दे, उन विचारों को लाइए। वो विचार जो विश्वास को पैदा करें, जिससे आपका विश्वास टिका रहे। वो विचार जो आपके अंदर सच्चे प्रेम को बनाए रखें। और वो विचार चाहिए आपको जिससे सौहार्द आए। तो ऐसी ही बुक्स अपने पास रखिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ
आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है